हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं सारे के सारे दोस्तों? आई होप आप सारे के सारे बेहतरीन हैं, शानदार है, ज़बरदस्त है, जिंदाबाद हैं। और दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, क्योंकि अब से मैं जो वन वर्ड और इडियम्स इस सेशन के अंदर कराने वाला हूँ, ये एसएससी के प्रीवियस ईयर के ऊपर बेस्ड होंगे। और ये जो वन वर्ड और इडियम्स है, ये आप लोगों को बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो इस सेशन को दोबारा देखें और डेली देखें, इसे फॉलो करें। प्रीवियस ईयर के ऊपर ये बेस्ड है और ये आप लोगों को बहुत कुछ सिखाने वाला है, ठीक है। सो आज जो है वो हम क्या करने वाले हैं, हम 5 वन वर्ड हम कवर करने वाले हैं और 5 हम ईडियम कवर करने वाले हैं। ये 5 वन वर्ड और 5 ईडियम जो है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड होंगे। सो आप लोग बहुत ही एंजॉय करने वाले हो, आपको बहुत मजा आने वाला है इस सेशन में, ठीक है। सो फटाफट से बढ़ते हैं हमारे सेशन की तरफ। बट उससे पहले कि मैं बता दूं आप लोगों को कि अगर आप लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया है तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाइए और मुझे फॉलो करिए। ये मेरी प्रोफाइल है, जाकर के मुझे फॉलो कर लीजिएगा। और आप लोगों को एक एडवांटेज मिलेगा मुझे फॉलो करने पे आप मेरी क्लासेस देख पाएंगे, प्लस फ्री स्पेशल क्लासेस मेरी देखने के लिए। ये जो क्लासेस होती है, ये फ्री स्पेशल क्लासेस होती है। इन्हें देखने के लिए आपको करना क्या होगा, आप लोगों को एक रेफरल कोड पूछा जाएगा। तो यूज द रेफरल कोड हर्ष 11। इस रेफरल कोड का प्रयोग करके आप मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस को देख पाओगे, है ना। तो जाइए और मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस को देखिए दोस्तों, है ना। बढ़ते हैं एक और इंपॉर्टेंट बात के ऊपर कि अगर आप में से कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड हो मेरे रेफरल कोड का प्रयोग करके डिटेल में ग्रामर और वोकैबुलरी पढ़ने का, तो वो पढ़ सकता है। आपको कॉन्सेप्चुअल ग्रामर प्लस प्रैक्टिस जो है वो मिलेगी। और वो कहाँ से मिलेगी, वो मेरे अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पे मिलेगी। तो यू गाइस कैन टेक माय अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। और आप लोगों के लिए मैं वोकैबुलरी का बैच भी लेकर के आता हूँ, मैं आप लोगों के लिए ग्रामर का बैच भी लेके आता हूँ, जो कि बेहतरीन तरीके से, लॉजिकल तरीके से आपको ग्रामर सिखाई जाती है। इसके अलावा आप लोगों को मैं जो है वो वोकैबुलरी वर्ड पावर मेड हैंडी, मेरा जो बैच है वो बहुत ही बेहतरीन बैच है, इसके थ्रू मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं आपसे अंतिम चीज के ऊपर, जो कि है ट्रिक्स की। क्लोज टेस्ट जंबल सेंटेंस के ट्रिक्स और टेक्निक्स के थ्रू आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है दोस्तों, है ना। सो बढ़ते हैं आज के हमारे पहले वर्ड की तरफ, देखते हैं आज का हमारा पहला वर्ड क्या है। तो आज का हमारा जो पहला वर्ड है वो है वेटरन, है ना। और वेटरन कौन होता है? वो व्यक्ति होता है जिसे बहुत ही लॉन्ग एक्सपीरियंस होता है किसी ऑक्यूपेशन का, और ये प्रीवियस ईयर में एसएससी के अंदर आया हुआ है। एसएससी प्रीवियस ईयर, है ना। ये प्रीवियस ईयर में ये बहुत बार पूछा जा चुका है और काफी अच्छा वर्ड है। वेटरन अनुभवी होता है, जिसको लॉन्ग एक्सपीरियंस होता है काम का, वो आपके कौन कहलाता है? वेटरन कहलाता है, ठीक है। अ पर्सन विद अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, है ना। नेक्स्ट दोस्तों, आप लोगों के सामने है एपिटाप। और एपिटाप क्या होता है? वर्ड्स रिटर्न ऑन अ टॉम। जो टॉम होता है, राइट, उसके ऊपर जो वर्ड्स लिखे हुए होते हैं वो आपके एपिटाप कहलाते हैं। जैसे कि देखो, ये किसी का टॉम है और उस पर लिखा हुआ है, आई विल नॉट बी राइट बैक आफ्टर दिस मैसेज, कि इस मैसेज के बाद में मैं वापस नहीं आऊंगा, ठीक है। सो काफी अच्छा ये लिखा हुआ है। तो जो टॉम होता है ना, उसके ऊपर जो वर्ड्स लिखे होते हैं वो आपके एपिटाप कहलाते हैं ना। तीसरा जो आज का हमारा वर्ड है वो है सरप्शियस। और इस सरप्शियस का मतलब होता है स्टेल्थली डन, मतलब चुपके से अगर कोई चीज की जाती है, चुपचाप से अगर कोई चीज की जाती है, तो वो आपके सरप्शियस कहलाता है, ठीक है। आज का हमारा जो चौथा वर्ड है वो है ऑब्सोलेट। और ऑब्सोलेट का मतलब होता है समथिंग नो लॉन्गर लॉन्गर इन यूज। तो कोई चीज अगर अब इस्तेमाल में नहीं आ रही है, अब बिल्कुल भी प्रचलित प्रचलित नहीं है, बिल्कुल भी काम की नहीं है, तो वो आपके ऑब्सोलेट कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल दिस टेलीफोन, यू कैन सी दिस टेलीफोन ओवर दी। आजकल ये इस तरीके के टेलीफोन जो है वो इस्तेमाल नहीं होते हैं, ये ऑब्सोलेट हो चुके हैं। और हम जो है वो मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके बातचीत करते हैं। तो ये जो फोन है, दिस काइंड ऑफ फोन हैज बिकम ऑब्सोलेट फॉर अस, वी आर नॉट यूजिंग देम एनी मोर, राइट। सो बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि है अमोरल। और अमोरल का मतलब होता है वन नॉट कंसर्न विद राइट और रॉन्ग। जिसको राइट और रॉन्ग से जो कंसर्न नहीं होता, वो आपके मोरल कहलाता है। इसे हम बोलते हैं आपके नीतिहीन, जिसका कोई मोरल वैल्यू नहीं है, जिसका कोई सिद्धांत नहीं है, वो आपके मोरल हो गया। तो ये आपका आज का हमारा वर्ड है पांचवा। अब दोस्तों, एज यूजुअल हम क्या करते हैं कि आपको जो भी वर्ड मैंने सिखाए हैं, वी विल यूज these words in sentences. So basically what it really helps us to understand the real meaning of a word. So अगर आप सेंटेंस के अंदर वर्ड को जो है वो इस्तेमाल करना सीख जाते हैं, then what you can do is you can learn the actual meaning, है ना। उसकी अंडरस्टैंडिंग जो होती है, उसकी जो सेंस होता है, वो आपके अंदर डेवलप होता है ना। सो शुरू करते हैं पहले सेंटेंस से। he made a dash
entrance to the club through the little door in the brick wall. He made a dash entrance. तो कैसा entrance? He made a वेटरन, एपिटाप, सेरेप्शियस, ऑब्सोलेट और अमोरल. ऑब्वियस सी बात है, गुपचुप से ही कोई एंट्री करेगा तो जो सही आंसर होगा वो आपके सेरेप्शियस होगा ना. सेकंड सेंटेंस देते हैं, ही ट्राइड टू रीड दी डैश ऑन दी मॉन्यूमेंट, कि उसने मॉन्यूमेंट के ऊपर जो लिखा हुआ था उसको पढ़ने की कोशिश करी. और क्या लिखा हुआ हो सकता है? वो ऑब्वियस सी बात है, वो एपिटाप होगा. तो एपिटाप इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. द थर्ड क्वेश्चन इज, the third sentence is the baseball dash love to coach young player. अब यहाँ पे कौन हो सकता है? बेसबॉल वेटरन जो कि पुराना खिलाड़ी था, जो कि अब नए यंग प्लेयर्स को कोच करना पसंद करता है. तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी सेंटेंस नंबर 4. यंग चिल्ड्रन आर डैश. यंग चिल्ड्रन क्या होते हैं? वो ऑब्सोलेट होते हैं, अमोरल होते हैं. तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे अमोरल जो है वो हम बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे कि वो थोड़ा सा अपने मोरल वैल्यूज को लूज कर देते हैं, मिस कर देते हैं. तो आपके मोरल हो गया. बढ़ते हैं हमारे पांचवें वर्ड की तरफ. देखते हैं पांचवें वर्ड क्या है. न्यू टेक्नोलॉजी हैज रेंडर्ड माय ओल्ड कंप्यूटर ऑब्सोलेट. की नई जो टेक्नोलॉजी है उसने मेरे कंप्यूटर को अब क्या कर दिया है? आपके ऑब्सोलेट कर दिया है. तो ये आपके 5 जो सेंटेंस है जिनके अंदर आपने इन पांचों वर्ड्स को फिल किया. आई होप आप लोगों को मजा आया होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. अब बढ़ते हैं हम हमारे ईडियम के सेक्शन की तरफ. देखते हैं ईडियम का सेक्शन क्या है. देखो यहाँ पे अंडर अ क्लाउड. पहला है अंडर अ क्लाउड, जिसका मतलब होता है अंडर सस्पिशन. फॉर हिज अलीज्ड इन्वॉल्वमेंट इन एस्पियोनाज ही इज अंडर अ क्लाउड दीज डेज. है ना, कि उसका जो इन्वॉल्वमेंट है, एस्पियोनाज मतलब आपके स्पाई करने के अंदर, जो है वो जासूसी करने का उसके ऊपर जो इल्जाम लगा है, वो उसकी वजह से अंडर अ क्लाउड आजकल. मतलब वो अंडर सस्पिशन है ना. पहला अंडर अ क्लाउड मतलब अंडर सस्पिशन है ना, डाउट में होना, संदेह में होना ना. नेक्स्ट आप लोगों के सामने है फ्लॉग अ डेड हॉर्स. और इसका मतलब होता है वेस्ट टाइम इन यूजलेस एफर्ट. है ना, तो आपके एफर्ट्स को वेस्ट करना फ्लॉग अ डेड हॉर्स कहलाता है. वी हैव अपील टू हिम अगेन एंड अगेन, देयर इज नो यूज फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स नाउ. है ना, हमने उनको बार बार जो है वो अपील करने की कोशिश करी है, लेकिन अब एक मरे हुए हॉर्स को फ्लॉग करने का कोई मतलब नहीं है. मतलब अब एफर्ट्स हमारे यूजलेस हो रहे हैं, टाइम हम वेस्ट कर रहे हैं हमारे एफर्ट्स के थ्रू. ये हमारा दूसरा आज का ईडियम हो गया. तीसरी हमारी ईडियम है लुक डाउन अपॉन, और इसका मतलब होता है रिगार्ड विद कंटेम्प्ट. है ना, तो किसी को डिसरिस्पेक्ट करना, किसी को कंटेम्प्ट के साथ में रिगार्ड करना, लुक डाउन अपॉन कहलाता है. एग्जाम्पल सेंटेंस देखो. वी शुडंट लुक डाउन अपॉन दी रिचड ऑफ द अर्थ. की जो अर्थ के जो रिचड लोग हैं उनको हमें लुक डाउन अपॉन नहीं करना चाहिए, उनको हम तिरस्कार भरी नजरों से हमें नहीं देखना चाहिए. है ना. पांचवा हमारा जो आज का सेंटेंस है, हमारी जो ईडियम है वो है फेस द म्यूजिक, और इसका मतलब होता है गेट रीप्रिमांडेड. मतलब डांट आपको खाने को मिले, आप डांट खाओ, आपको फटकारा जाए, है ना, आपको अपनी गलती, आप कुछ गलत हरकत करते हो उसकी वजह से आपको स्कॉल्ड किया जाए, तो उसके लिए हम फेस द म्यूजिक आपके ईडियम का प्रयोग करते हैं. और हम देखते हैं कैसे ये हम इसको कैसे अपने दिमाग में फिट करेंगे. बिकॉज ऑफ हिज मिसबिहेवियर ही इज बाउंड टू फेस द म्यूजिक. कि उनका जो मिसबिहेवियर है उसकी वजह से वो निश्चित रूप से आपके जो है उनको डांट पड़ेगी, उनको स्कॉल्ड किया जाएगा. ये यहाँ पे कहना चाह रहा है ना. चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट ईडियम की तरफ, जो कि है टोकन स्ट्राइक. और इस टोकन स्ट्राइक का मतलब होता है शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज अ वार्निंग. है ना. सो यहाँ पे एग्जाम्पल सेंटेंस देखेंगे. द वर्किंग ऑफ द फैक्ट्री वॉज डिसरप्टेड. यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग गलत हो गई. ऑन अकाउंट ऑफ अ टोकन स्ट्राइक बाय द वर्कर्स. की वर्कर्स ने जो टोकन स्ट्राइक की उसकी वजह से हमारी जो फैक्ट्री है वो थोड़े टाइम के लिए डिसरप्ट हो गई. है ना. शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज अ वार्निंग क्या कहलाती है? आपके टोकन स्ट्राइक कहलाती है ना. सो मैच करेंगे फटाफट से पांचों ईडियम को. अंडर अ क्लाउड का मतलब होता है वेस्ट टाइम इन यूजलेस एफर्ट. अपने अंडर क्लाउड का मतलब हो गया आपके अंडर सस्पिशन. फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मतलब हो गया वेस्ट टाइम इन यूजलेस एफर्ट. लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है रिगार्ड विद कंटेम्प्ट. फेस द म्यूजिक का मतलब होता है डांट खाना, गेट रीप्रिमांडेड. टोकन स्ट्राइक का मतलब होता है आपके शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज अ वार्निंग. ठीक है.
सो दोस्तों ये आज के हमारे वन वर्ड और इडियम थे। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। अगर आप इस क्लास का फायदा उठाना चाहते हैं, इसके ऊपर अगर आप एक ऑब्जेक्टिव क्विज करना चाहते हैं, तो सुबह 9:05 पे अनअकैडमी पे मेरी अनअकैडमी स्पेशल सेशन मेरा आप लोगों के लिए आने वाला है। इस स्पेशल सेशन में जो वन वर्ड और इडियम मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, इसके अलावा वन वर्ड और इडियम के अलावा जो वोकैबुलरी मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं, उसके ऊपर बेस्ड ये क्विज का सेशन आएगा, तो आप लोग उस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं दोस्तों, है ना। सो ये 9:05 पे होगी, तो सारे के सारे बच्चे 9:05 में अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे स्पेशल सेशन को देखें। उसके लिए मुझे फॉलो करना पड़ेगा। अगर कोई रेफरल कोड मांगा जाए तो मेरा रेफरल कोड हर्ष11 यूज कर लेना ना। अगर कोई बच्चा प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो वो ले सकता है। एसएससी एग्जाम कैटेगरी है और उसको करना क्या होगा, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना होगा। एसएससी एग्जाम की अपनी कैटेगरी चूज करें, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करें, 12 महीने का या 24 महीने का प्लान चूज करें और रेफरल कोड लगाए हर्ष11, अप्लाई पे क्लिक करें। अप्लाई पे क्लिक करेगा तो उसको इंस्टेंट जो है वो 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये देखो 10% का डिस्काउंट मिल गया। उसके बाद में वो क्रेडिट डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकता है दोस्तों, है ना। तो इन तीनों तरीकों से वो पेमेंट कर सकता है ना। सो गाइज आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है इंग्लिशर्स, आप चाहे तो मुझे फॉलो कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।